इतने सालों बाद। बच्चों, आपने अपने तलवंडी के नानक और मर्दाना की कहानियां सुनी है ना? जी उस्ताद जी, मुझे सब याद है। उधर देखो, मर्दाना जी इतने सालों के बाद वापस चले आ रहे हैं। मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारा नानक कहाँ है? दूर दूर तक बहुत मशहूर हो गया है वो भी आ रहे हैं। सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारा नानक है क्या? धर्म के दायरे में क्या वो हिंदू है या मुसलमान? न वो हिंदू है न वो मुसलमान। तो वो है क्या? मानती बेटा, आप इन्हें आराम करने दीजिए, सवाल जवाब बाद में कर लेना। उस्ताद जी जरा समझाइए। दुनिया देख के आए हैं ये, कुछ सीखिए इनसे। इंसानियत नानक का मजहब, रूहानियत उनका चलन और उनका एक रब, एक खुदा, एक ओंकार। ये उस वक्त का अफसाना है जब हिंदुस्तान की जमीन पर जुल्म की इंतहा हो गई थी। ऐशो परस्ती में मस्त बादशाहों को गरीब रियाया से कुछ लेना देना नहीं था। हिंदुस्तान, जहां से धर्म का पालन करने के संदेश रचे गए थे, वहां इंसानियत बिखरने लगी थी। विलायती हुकूमत के नीचे सूफी संतों और फकीरों की आवाज कहीं दब गई थी। एक तरफ जहां विदेशी आतंक ने पांव पसारे थे, वहीं दूसरी ओर ऊंच नीच, जात पात और मजहब की दीवारों ने इंसानों को बांट दिया था। ऐसे अंधकार के माहौल में पंजाब के एक छोटे से गांव तलवंडी में बाबा नानक का जन्म हुआ। राय साहब, आप यहाँ? मैं आपको खबर देने ही आ रहा था। मुबारक हो, आइए। आपने आकर चित्त प्रसन्न कर दिया। कल्लू जी, फर्ज बनता है मेरा। हरदयाल जी, इतनी सुबह आप यजमान की खबर को सुन लेते हैं। राय साहब, आपका तलवंडी इतना छोटा है कि गांव में बच्चे खेलते हैं तो आवाज जंगल तक पहुंच जाती है। हमारे परिवार की जन्म पत्री पंडित हरदयाल जी बनाते हैं। जी जी, मुझे मालूम है। कालू जी, बेटी नानकी की जन्म पत्री बनाते समय ही मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि इस घर में महाप्रभु का आगमन होने वाला है। रात एक रूह देखी थी, पता नहीं वो ख्वाब था या फिर हकीकत। नानकी, चरखे के साथ खेलना बंद कर दे अब। और देख तो, देख तेरा वीर कहाँ है?
राम नाम गुरमुख गोपाल। नानक से कुछ खता हो गई क्या? मैं नानक से एक सवाल करता हूँ, वो मुझसे 2 सवाल करता है। सवाल? कैसे सवाल? ऐसे सवाल जिनका जवाब मेरे पास नहीं। मैं बात करता हूँ उससे कि ऐसे सवाल ना करे जिनका जवाब आपके पास नहीं है। ऐसी बात नहीं है कालू जी, मेरे पास बच्चों के सवालों के जवाब हैं, लेकिन नानक जो सवाल करता है वो बहुत गहरे हैं। मुझे लगता है कि वो अपने सवालों से परिचय पा रहा है और उनका जवाब ढूंढ रहा है। आप मेरी मुश्किल बढ़ा रहे हैं। इस सवालों का पढ़ाई से क्या लेना देना? उसका तो दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। पढ़ तो जाएगा ना वो। मुझे लगता है वो मुझसे ज्यादा जानता है। आपसे ज्यादा? क्या बात कर रहे हैं उस्ताद जी? अरे वो चेला है, आप उस्ताद। आप मेरी बात तो समझ नहीं पा रहे हैं, तो नानक को कैसे समझेंगे? कालू जी, पेड़ की ऊंचाई से उसकी जड़ों की गहराई का मापना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए जानना मुश्किल नहीं है कि पूरी कुदरत की विशालता नानक के मन मंदिर में समाई हुई है। मतलब होशियार है नानक? घोड़े तैयार करिए। कमरूनाथ दे दिया। चरणदास? उसकी फसल को पानी नहीं मिला। क्यों? बीते साल राय साहब ने एक कुआं लगवाया था। वो बोले जब उनकी बारी आई तब फसल सूख चुकी थी। अगर कबूलियत नहीं भरनी है तो चरणदास जी को खुद जाके राय साहब से गुजारिश करनी होगी। मैं सिफारिश नहीं करूंगा। सिकंदर लोधी का हुक्म है कि पूरे देश की कबूलियत माह खत्म होने से पहले आ जानी चाहिए। तो फिर उनकी कबूलियत मैं ही भर दूंगा। मैंने आपके तरफ इशारा नहीं किया कल्लू जी। आप जरा बाहर आइए। सारा पट्टा लाद दो, सुल्तानपुर जाकर हिसाब देना है। बात क्या है? उस्ताद जी कहते हैं नानक बहुत सवाल करता है। तो सवाल पूछना कौन सा गुनाह है? राय साहब सीखने जाता है, सवाल करने थोड़ी ना जाता है। नानक आम बच्चा नहीं है, ये आपको मालूम है ना? लेकिन वो बड़ा हो के कुछ तो करेगा ना राय साहब। नानक को फारसी सिखाओ, फारसी सरकारी जुबान है। एक बार फारसी आ गई तो सरकार में काम मिल जाएगा। वो मेरा जिम्मा है। हौसला रखिए कालू जी, सब्र के दरिया में लाखों तूफानी नदियां सिमटती रहती है। विदेशी भाषा क्यों सीखेगा? बाहर वालों की भाषा सीखने से ही उनके सभ्याचार का पता चलता है। एक पठान जब एक हिंदू के मुंह से फारसी सुनता है तो खुश हो जाता है। सरकारी नौकरी मिल जाएगी, जीवन संवर जाएगा उसका। नानक, नानक, नानक। नानकी को नानक के फकीरी मिजाज की खबर थी। नानक की परवरिश उनकी निगहबानी में हुई थी। जागते हुए सपने देख रहा होगा। वो वाहिद थी जो उनकी हर अजीबो गरीब सोच से वाकिफ थी और अपने वालिद साहब से नानक की दलीलें किया करती थी। कल्लू जी, पोटली में क्या ले जा रहे हैं? पंडित जी ने कहा है हुंडी से सिक्के लेकर आने हैं, जनेऊ के बाद गरीबों को बांटने हैं। आप आगे आगे चलिए, हम पीछे पीछे आते हैं। नानक फारसी पढ़ तो रहा है ना?
आपका लाडला पढ़ता कहाँ है? वो तो हमें सिखाता है फारसी। खुदा कसम पटवारी जी, मैं सच बोल रहा हूँ, आपसे 100 गुना ज्यादा इल्म है उसे फारसी का। नानक अपने कमरे में ही बैठा है। नानकी से बोला कि वो जनेऊ का ही ना पासा। आप बात कीजिए। आ जाओ बेटा, पूजा की आवश्यक है। हिंदू धर्म में सभी क्षत्रिय और ब्राह्मण। नानक कह रहा है उसे ये सब पता है। का इल्म था कि नानक ने मजहबी जनेऊ पहनने से इनकार क्यों कर दिया। नानक बेटा, ये तुम किस जनेऊ की बात कर रहे हो? हमेशा से तो सूत का जनेऊ धारण किया जाता है, वो तो टूटेगा भी। जिस जनेऊ का जिक्र तुम कर रहे हो वो मैं कहां से लाऊं? आप नानक की बात नहीं समझ पा रहे। वो जनेऊ लेकर आओ जो सच का बना है और टूटता नहीं है। हमें सब्र करना चाहिए, और सब्र खामोशी की गहराई अपना सिखा देता है। चूड़ खाना के बाजार से नमक मिर्च और वो सब लेकर आना जो 1 माह पहले बाला लेकर आया था। जी। हमारी तलमंडी में वही बिकता है। बाला जी। नानक का ध्यान रखना। जी बिल्कुल। जब बोले सेवा करना। तुम्हारे साथ इसलिए भेज रहा हूँ ताकि ये कारोबार सीख सके। जी। नानक, रकम का ध्यान रखना। जी। सच्चा सौदा करना बेटा। जी पिताजी। मैं बंजारन राम की, तेरा नाम वकर व्यापार जी। प्रणाम बाबा। प्रणाम। लगता है आप भूखे प्यासे। रब की आशा से जिंदा है बेटा, वो खिलाता है तो खा लेते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर तलवंडी गांव है, आप वहां जाकर भोजन क्यों नहीं मांग लेते? इंसान से भीख मांगने से आदमी तिफल बन जाता है, पर ईश्वर के घर से लौटा हुआ तिफल भी नारायण का रूप धारण कर लेता है। बाला, चूड़ खाने के बाजार जाके इनके लिए कुछ वस्त्रों और खाने पीने का इंतजाम करके आओ। बाबा, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं आपके साथ ही भोजन करूंगा। नानक, ये टंके मेहता जी ने। पिताजी ने कहा था कि सच्चा सौदा करना, और हम वही करने जा रहे हैं। बेटा, जिंदगी में हर मोड़ पर 2 राहें जरूर मिलेंगी। आसान राह जिंदगी में खुशियां बिखेर सकती है, और सच्चा मार्ग परमेश्वर से जोड़ देता है। नानक कहाँ है? नानकी जा जा। जी। क्यों भेजा था मैंने तुम्हें नानक के साथ? ताकि तुम टनको का ध्यान रख सको। पर नानक ने ही बोला कि साधु संतों की सेवा करना उचित है। तो फिर गांव के बाहर उसका छिपे रहना भी उचित होगा। नानक को डर था कि आप उनसे नाराज। नहीं डरता मुझसे वो। अगर होता तो मेरी कमाई लुटाता नहीं ऐसे। चल नानकी, तू इसकी हर गलती में तरफदारी करती है। आप तो करते नहीं है।
इससे पूछे घर क्यों नहीं आना चाहता था? मैंने कुछ गलत नहीं किया। इतना कुछ करने के बाद भी तू कह रहा है तूने कुछ गलत नहीं किया? 20 टन के साथ में जितने लोग डंग भी दिए थे। आप ही ने तो कहा था कि सच्चा सौदा करना, उन भूखे प्यासे साधुओं को खाना खिलाना, वस्त्र देना और उनसे कुछ सीख लेने से ज्यादा अच्छा सौदा और क्या हो सकता है पिताजी? आपको नानक पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था कालू जी। आप नानक को समझ नहीं पा रहे हैं। उसे ये सब करके सुख चैन मिलता है। जिन्हें कांटों पर सोने का एहसास हो, उन्हें मखमल के बिस्तर पर भी खुदा का एहसास रहता है। पीरा दी रख, साईं दी रख, अल्लाह दी रख, सरदारां दी खैर होवे। भद्रा, इतने दिनों बाद सुना है मुकद्दम राय बुल्हार जी ने नानकी की शादी तय कर दी है सुल्तानपुर के पटवारी के साथ। हमारा यहाँ आना तो लाजमी था। ये हमारा हक भी है और फर्ज भी। बाला जी अंदर से इनके लिए चावल और दाल ले आओ। जी पटवारन जी जुग जुग जियो, लंबिया उम्र हुसैन। आप हर मौके दे उत्ते मरासी की झोली भर देंगे। नानकी की शादी में तुम्हें शहनाई बजानी है, भूलना मत। शहनाई तो मैं बजाऊंगा ही। बच्चा रबाब बहुत अच्छी बजाता है। जी इसे भी साथ लेकर आना। क्या नाम है बेटा? पटवारन जी, इसके नाम का भी एक किस्सा है। मेरे 6 बच्चे, हर बच्चा पैदा होते ही अल्लाह को प्यारा हो जाता था। फिर ये पैदा हुआ, मैंने सोचा इसको किसी की नजर ना लगे, इसलिए मैंने इसका नाम मरजाना रख दिया। मरजाना? जी मरजाना। ए मर्दाना? मेरा बेटा कहता है कि मर्दाना कभी नहीं मरेगा। उस दिन नानक ने मेरा नाम मरजाना से बदलकर मर्दाना करके मुझे नई जिंदगी बख्श दी। और जब उन्होंने मुझे अपने साथ आने को कहा तो मैं एक लम्हा खोए बिना उनके पीछे पीछे चल पड़ा। यहीं से हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई। विदाई का वक्त हो गया है। नानक का ध्यान रखना। माता, मेरे साथ पक्का वादा करो, नहीं तो खुश नहीं रह पाऊंगी। मैं नानक का ध्यान रखूंगी। मैं विदाई के वक्त रबाब बजाना चाहता था। मैंने नानक की तरफ देखा। वो किसी गहरी सोच में डूबे थे। शायद ये सोचकर कि नानकी के जाने के बाद पिताजी के सामने उनकी तरफदारी कौन करेगा। आइए। कितने दिन हो गए? 6 दिन। ना खाना खाता है, ना पानी पीता है, ना ही सोता है, किसी से बात नहीं करता, बस आसमान की तरफ देखता रहता है, ये जंगल की तरफ। मर्दाना से भी बात नहीं की है। पर उससे हुआ क्या है? कहता क्या है? वैद जी, अभी तो मैंने आपको बताया कि वो बात नहीं कर रहा, और उसे क्या हुआ है मुझे क्या पता। तभी तो बुलाया आपको। मैं देखता हूं। नानक बीमार नहीं है वैद जी। नब्ज तो शरीर का रोग बताती है, मन का नहीं बताती। वो शरीर जिसे भूख नहीं लगती शायद बीमार हो, पर वो आत्मा
जिसे परमात्मा की प्यास नहीं लगती वो बेकार है। पटवारी जी, आपका बेटा बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दवा दारू की जरूरत नहीं। नानक को नानकी के पास भेज दीजिए। सुल्तानपुर बड़ा कस्बा है, कामकाज के लिए मुनासिब है। मैं जयराम को बोलता हूँ मीर खान से बात करे कि मैं अपने गांव से नानक को भेज रहा हूँ। मेहरबानी राय साहब। नानक और नानकी मेरे सामने पले बड़े हैं, इसमें मेहरबानी कैसी? जुग जुग जियो। काम पर ध्यान देना बेटा। जी। काम करना बहुत बड़ा कर्म है, फकीरों जैसे मत सोचना। उसके लिए आपके पास पूरी उम्र बाकी है। जी। जाओ। ख्याल रखना। चलिए। ध्यान रखना। जी। न ओ मरे न ठगए जाहे, जिनके राम बसे मन माहे। ये सुल्तानपुर से नहीं है, ये शाही पठान है, सियालकोट से। आपकी मोदी खाने में नौकरी पक्की हो गई है। सरकारी और शाही काम है। सरकार कारिंदों को रहने के लिए मकान भी देती है। आप खुश तो हैं ना? दस से बाजरा। एक, दो, तीन, चार, तेरह, तेरह, तेरह। 3 शेर आपने बाजरा ज्यादा दे दिया मुझे। सब तेरह, सब तेरह। मेरे ख्याल से नानक को अब अपना गृहस्थ जीवन शुरू कर लेना चाहिए। अब तो वो मोदी खाना भी अच्छे से संभाल रहा है। पिताजी भी यही चाहते हैं। एक बहुत अच्छी लड़की है, पखोके में,
सच? कौन है? पखोके के मूलचंद ही है ना? जी। मेरे पिताजी उनके परिवार को बहुत अच्छी तरह जानते थे। उन्हीं की बेटी है, सुलखनी नाम से। तो मैं बात करता हूँ। लाओ, ये लीजिए। लीजिए। थक गई हो? दूध पी लो। आपको पता है मेरा वीर बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है और गाता भी बहुत अच्छा है। अच्छा, अपना नाम तो बता दो। जी, सुलखनी। सुलखनी, जुग जुग जियो। सुल्तानपुर के शोरगुल से भरे बाजार में, जहां हर बेशकीमती चीज और इंसानों की बोली लग रही थी, वहां मेरी आत्मा को उसका निगहबान मिल गया था। तलवंडी से सुल्तानपुर पहुंचने में जो थकावट हुई, वो नानक को देखने भर से ही मिट गई। कैसे हो नानक? आपके वालिद साहब ने भेजा हुआ है आपकी खैर खबर के लिए। जब नानक ने मुझे उनके पास ठहरने को कहा, तो मैंने फौरन हामी भर दी। वो नदी किनारे घंटों ध्यान में रहते, गाते, और मैं संगत में रबाब बजाता। उनको सुनने वालों की तादाद बढ़ने लगी थी। राम राम जयराम जी। आप मोदी खाने पे क्यों नहीं है? मुझे अक्सर कुंजी लेने के लिए यहाँ आना पड़ता है। और ये मोदी खाना इतना देर से क्यों खुलता है? नानक सुबह सुबह ध्यान करने के बाद ही मोदी खाना खोलते हैं, और वो अक्सर इसी कुटिया में रहते हैं। काम कैसा है? सब तेरा तेरा तोलते हैं जी। जो भी आता है सबको कहते हैं सब तेरा सब तेरा। इतनी भीड़ क्यों है वहाँ? हुजूर सुना है, सबको तेरा तेरा करके तोलता है और रकम से कहीं ज्यादा देता है। चलो चलो नानक तलवंडी उम्मद है। जो ऊपर से तोलता है उसका हिसाब कौन पूरा करता है? इतनी जानकारी नहीं है हुजूर। पटवार खाने में जाके शिकायत करो, उस मोदी खाने के हिसाब की तफ्तीश की जाए। हुजूर, 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 सुनिए हुजूर, नानक ने कुछ नहीं किया। रास्ता छोड़ो, वरना तुम्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन नानक को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा भाई? तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है हमें। वो हुजूर, वो न्याय सच्चा और एक शरीफ इंसान है। ये तो अदालत तय करेगी। हुजूर, हुजूर, हुजूर। हुजूर। जयराम अब तलवंडी से राय भुलार की सिफारिश लेकर आई थी, इसलिए इनको हमने काम पे रखा था। मेरी एक अर्ज सुनिए हुजूर, नानक ये जुर्म नहीं कर सकता है। ये जुर्म साबित हो चुका है। सरकारी अफसर हसन खान और सई खान ने अपनी आंखों से इनको सामान बांटते हुए देखा है। गवाह भी हाजिर है। मेरी एक गुजारिश है, आप खजांची से एक बार फिर से हिसाब करवा लें। हुजूर, मोदी खाने में गिनती हो रही है। खजांची हिसाब लेके कभी भी आते ही होंगे।
फरमाइए। सरकार, नानक के मोदी खाने का हिसाब तो बराबर और सही है। ये कैसे हो सकता है? गवाहों ने तफ्तीश में ये कबूल किया है कि उन्हें हिसाब से ज्यादा मिलता था। नानक 13-13 करके ज्यादा तो तोलते थे, लेकिन इससे सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि हर सामान पहले से ज्यादा मात्रा में मौजूद है। जब से काम पे लगे हैं, नानक ने अपनी तनख्वाह तक नहीं ली। गलती हो गई हुजूर। ओह, कायनात का इतना बड़ा धनाद भी नानक के सामने झुका हुआ महसूस कर रहा है। मौसम गर्म हो, सर्द हो या फिर बरसात हो, वो सदा सत करतार को याद करते, नदी किनारे ध्यान में रहते। नानक के रागों में नानकी का स्नेह और उनकी रूह झलकती थी। नानकी वाहिद थी जो जानती थी नानक क्या कहना और करना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि एक रोज ऐसा आएगा जब उनका वीर अपने मकसद में कामयाब होगा, वो मकसद जिसके लिए उन्होंने कायनात में कदम रखा था। और बाब वाले, नानक कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है। मोदी खाना बंद क्यों है? खोला क्यों नहीं आज? सुबह नदी में गए थे नहाने, लौटे ही नहीं। कहीं डूब तो नहीं गया? कुछ मिला कुछ सलीम? नहीं। नानक,